नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री दानिश अली ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी सामंतवादी सुल्तान हैं और अखिलेश यादव समाजवादी टीपू हैं। ये कहना है भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर जब उनसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश को लेकर सवाल पूछा गया तो मुख्तार अब्बास भला कहां चुप रहने वाले थे। सुनिए जरा क्या कहना है उनका। देखिए, राहुल गांधी जी जिन्हें हम सामंती सुल्तान कहते हैं, और इस तरह के चाहे वो सामंती सुल्तान हो और चाहे समाजवादी टीपू हो, वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करने के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। और चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, इनके झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर किसी भी हमले का जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर, ना ही नरेंद्र मोदी जी पर असर पड़ता। सदस्यता अभियान के दौरान नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, जनतंत्र और देश की संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी से ज़्यादा ईमानदार और संकल्पबद्ध नेतृत्व के रूप में है। उसके लिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी से जब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा चुनाव कहीं के भी हों, हर जगह अलग अलग समीकरण होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक देश एक चुनाव के बयान का भी समर्थन किया। हमारा देश तो चुनाव का देश है। हर 2 महीने में देश के किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं होता रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है, एक देश एक चुनाव, और एक देश एक चुनाव जो है वो जनतंत्र के हित में भी है, लोकतंत्र के हित में भी है, और जो लोकतंत्र और जनतंत्र है उसके प्रति जो जनता का विश्वास है उसको और पुख्ता और मजबूत करने वाला है। वहीं वाराणसी में चले सदस्यता अभियान को लेकर भी उन्होंने पार्टी की नीतियों को लेकर अपनी बात रखी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर यकीन करती है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प हैं उसको मजबूती के साथ पूरा किया है। मैंने अभी भी यही कहा कि समाज के किसी वर्ग का भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पर्शिता और छुआछूत का जो व्यवहार है वो न देश के हित में है, न मुल्क के हित में है और न खुद मुसलमानों के हित में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एनर्जी है उसको दूसरों की एनर्जी बनाने का काम बंद करना उस समाज के हित में भी है और सियासी हित में भी है। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कहा कि बीजेपी सभी का ध्यान रखती है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हर संभव कोशिश है कि अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी और एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा हमने जन जन तक विकास के काम पहुंचाने का काम किया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के सदस्यता करा के और समाज में जो सेवा का काम है इसको और मजबूती देना, इसको और गति देना, ये हमारा लक्ष्य है। जितने ज़्यादा हमारे सदस्य होंगे, विकास का काम और तेज़ी से जन जन तक पहुँचेगा। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँच के उसके विकास को सुनिश्चित करने का जो एजेंडा हमारी पार्टी का है, उस एजेंडे को ये सदस्यता अभियान और मजबूती देगा और बल देगा।
वाराणसी में चलाए गए अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यता अभियान में भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा दिए गए विवादित बयानों को लेकर दोनों ही नेता पल्ला झाड़ गए। वाराणसी से श्री न्यूज के लिए मोहम्मद वाशिफ खान की रिपोर्ट। यूपी के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री राकेश सचान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार को सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की बात कही। हालांकि अपराध की ये वारदात सरकार के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं है, क्योंकि इस वारदात को लेकर सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में चौहरे हत्याकांड को लेकर एक तरफ सियासत गर्म है तो वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री राकेश सचान पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी वादे किए हैं उसको निभाया जाएगा। पीड़ित परिवार को विवेकाधीन कोष से उचित मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, बड़ी दुखद घटना घटी थी और मनोज जी ने कल मुख्यमंत्री जी से पूरे पीड़ित परिवार की भेंट भी कराई थी। मुख्यमंत्री जी ने जो घटना में दोषी थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार की मदद के लिए उन्होंने 5 बीघे लगभग भूमि का पट्टा और 33 लाख रुपए दलित अधिनियम के तहत जो पीड़ित परिवार को मिलता है उसकी स्वीकृति हुई है। 5 लाख रुपए विवेकाधीन कोष से मिला है और इस तरह से एक मुख्यमंत्री आवास की जो योजना सरकार चला रही है वो आवास भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड, अंत्योदय का कार्ड और भी जो सुविधाएं सरकार की हैं वो सारी की सारी सुविधाएं पीड़ित परिवार को दी गई हैं। सरकार और माननीय योगी जी हमारी पूरी संवेदनशील सरकार है, पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़े। परिवार के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद परिवार की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल पर भी सचान ने सरकार की ओर से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। पुलिस यहाँ पर लगातार गश्त में रहेगी। अभी विधायक जी ने भी ये बात कही है और अभी यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देश भी दिया गया है। लगातार पुलिस यहाँ इस गांव में रहेगी जब तक यहाँ भय और दहशत का वातावरण है। तो पुलिस पूरी तरह से परिवार के साथ है। अमेठी के एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा था। इस वारदात से प्रदेश में हड़कंप मच गया था। शिवरतनगंज इलाके में किराए के घर में रह रहे एक दलित सरकारी टीचर सुनील कुमार को उनकी पत्नी और दोनों बच्चियों समेत गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड में टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 4 साल की बेटी लाडो और 1.5 साल की बेटी सृष्टि को मार डाला गया। फिलहाल क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार के लिए यह हत्याकांड किसी झटके से कम नहीं कहा जा सकता। रायबरेली से श्री न्यूज के लिए महताब अहमद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की वोटिंग 1 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। अब 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग वोट काउंटिंग करने की तैयारी में है। इससे पहले आज सेना और पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की है। गौरतलब है कि 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में पहली बार महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि उन्होंने अपनी जगह अपनी वारिस इल्तिजा मुफ्ती को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कल यानी 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। इससे पहले यानी आज के दिन से काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की। सीतापुर में 2 व्हीलर शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शोरूम के बेसमेंट गोदाम में अचानक आग लग गई। मुख्यालय पर मौजूद 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने में फायर कर्मियों के पसीने छूट गए। वहीं शोरूम के मालिक इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मंगलपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और कुछ ही देर में गाली गलौज होते होते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए। वहीं विवाद के दौरान हुई जमकर गाली गलौज और झड़प का पास में खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले में एक पक्ष की माया देवी ने मंगलपुर पुलिस को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि शनिवार को करीब 11 बजे वो अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी।
तभी रंजिश के चलते मोहल्ले के ही अमर राजपूत, रामस्नेही राजपूत, रामनाथ राजपूत और देवेंद्र राजपूत हाथों में लाठी डंडा लेकर दरवाजे पर आ गए और गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने लगे। जिनका विरोध किया तो उक्त लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गुन्नौर थाना के मोहल्ला मासूम अली की है, जहां देर रात एक पॉलिटेक्निक की छात्रा ने कमरे में बंद होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मां का आरोप है कि मोहल्ले का युवक उनकी लड़की को परेशान कर रहा था। पहले लड़की संभल जिले में पढ़ती थी, आरोपी युवक उसे परेशान करता था, जिसके बाद छात्रा का उन्होंने बदायूं एडमिशन करा दिया, मगर युवक वहां भी जाने लगा। छात्रा से युवक लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था और इस्लाम कबूल करने को कह रहा था। छात्रा ने मुस्लिम होने की वजह से और इस्लाम कबूल करने की वजह से शादी करने से मना कर दिया, जिस पर युवक अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। छात्रा की मां का आरोप है कि युवक से परेशान होकर उनकी लड़की ने आत्महत्या की। छात्रा की मां ने आरोपी को फांसी देने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। वहीं छात्रा की मां अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग कर रही है। थाना गुन्नौर क्षेत्र में आज सुबह प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची जो कि पॉलिटेक्निक में बदायूं में पढ़ाई करती थी, वो अपने घर पे आई है और उसने घर पे आने के बाद में सुसाइड कमिट कर लिया है। यह सूचना उसके परिजनों द्वारा दी गई थी। सूचना के उपरांत थाना पुलिस द्वारा मौके पे जाके शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और तहरीर के लिए भी उस समय डिमांड किया गया था। लेकिन आज शाम को करीबन 4 बजे के आसपास थाना गुन्नौर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़के के द्वारा उनको परेशान किया जाता था, जिससे क्षुब्ध होकर उस बच्ची ने सुसाइड किया है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बदायूं में पति पत्नी के विवाद के चलते एक पत्नी को गोली लगी। दरअसल बदायूं की सदर कोतवाली क्षेत्र के नई सराय नई बस्ती की रहने वाली निदा की शादी आरिफपुर नवादा गांव में आलिम से 4 साल पहले हुई थी। रविवार शाम को निदा अपने भाई मुबीश के साथ सागरताल वाली जियारत पर सलाम करने गई और वापस अपने घर लौट रही थी कि सदर कोतवाली क्षेत्र के शहबाजपुर मोहल्ले के समीप निदा के पति और एक अन्य व्यक्ति ने बाइक सवार निदा के भाई मुबीश और पत्नी निदा पर तमंचे से फायर कर दिया, जिससे फायरिंग के बाद छर्रे निदा के सिर में लग गए, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। परिजन निदा को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, वहीं सिविल लाइंस थाना अध्यक्ष जिला अस्पताल पहुंच गए हैं और निदा के बयान दर्ज किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम जारत से आ रहे थे लौटकर, तो साहिबापुर के पास में उनकी पति से विवाद चल रहा था, तो उनकी पत्नी ने उनको रोक लिया। उनके संग में एक और व्यक्ति थे, तो उन्होंने रोकने के बाद में हमारी बहन के सिस्टर की गोली मारी। अच्छा, आप भी साथ में थे? जी, हम भी साथ में थे। हम समझ लेगा मौका ही नहीं मिल पाया। यूपी के फतेहपुर जिले में दीपावली त्योहार के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशों के मुताबिक अग्निशमन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। आपको बता दें कि जिले में पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज थर्रायो पुलिस और अग्निशमन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। थाना थर्रायो क्षेत्र के भागुपुर औरई में पंकज कुमार शुक्ला की दुकान पर छापेमारी की गई, जहां पटाखा विक्रेता से जब लाइसेंस मांगा गया तो जो लाइसेंस दिखाया गया उसकी मियाद मार्च 2024 तक वैध थी। वहीं भारी मात्रा में पटाखों का भंडार दुकान में मिला, जिसके बाद अवैध रूप से पटाखों का भंडार करने के कारण दुकान को सीज कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में सहायक विकास अधिकारी को जिला अधिकारी के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि एडीओ को मंदिर में जूता पहने देख विरोध शुरू हो गया था। जानकारी के मुताबिक मंदिर प्रांगण में एडीओ को जूता पहने देख सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने उनको रोक लिया। नाराज विधायक ने गले में पहने आई कार्ड को पढ़कर फटकार लगाई और तुरंत मंदिर प्रांगण से बाहर निकाल दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एक आधिकारिक बयान में रविवार को ये जानकारी दी गई कि मां विंध्यवासिनी मंदिर पर अपनी ड्यूटी स्थल छोड़ने और जूता पहनकर अपने परिचितों को मंदिर में ले जाने वाले सहायक विकास अधिकारी को नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने पकड़ा और डांट फटकार लगाकर मंदिर से नीचे उतार दिया। इस घटना की जानकारी जिलाधिकारी को होने पर उन्होंने एडीओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का निर्देश दिया। राज्य के सूचना विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक शारदीय नवरात्रि मेला के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए सहायक विकास अधिकारी प्रतीक कुमार सिंह विंध्यवासिनी मंदिर पर अपनी मूल ड्यूटी स्थल को छोड़कर अपने परिचितों को दर्शन करवाने गए थे।
बयान में कहा गया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के मंदिर परिसर में जूता पहनकर और अपना ड्यूटी स्थल छोड़े जाने की घटना का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर प्रतीक कुमार सिंह को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। अमेठी में जिस दलित सरकारी टीचर और उसके परिवार की गोली मारकर हत्या की गई थी, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को उसके परिवार को 38 लाख रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार को एक सरकारी आवास और 5 बीघा जमीन के कागजात सौंप दिए गए हैं। आपको बता दें कि 4 लोगों की हत्या करने वाले चंदन वर्मा को पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली भागते समय नोएडा के एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि यूपी सरकार में मंत्री और रायबरेली जिले के प्रभारी राकेश सचान ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन फंड से 5 लाख रुपए दिए। राज्य सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की गई है। सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 18 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। शो की शुरुआत में सलमान खान के भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ दिखाया गया। एआई की मदद से यंग सलमान, वर्तमान सलमान और भविष्य के सलमान खान एक साथ नजर आए। सलमान खान ने आज सभी कंटेस्टेंट्स का इंट्रोडक्शन कराया। आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी के विजेता करण मेहरा ने भी शो में एंट्री ले ली है। इन प्रतिभागियों के नाम पहले से ही जारी कर दिए गए थे। अब रविवार की रात 9 बजे शो का धमाकेदार आगाज हुआ। इस मौके पर धूमधाम से ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इसके साथ ही देश भर के कई पॉपुलर चेहरों को ओपनिंग सेरेमनी पर बुलाया गया है। इस दौरान अनिरुद्ध चारिया भी शो के आगाज पर मौजूद रहे और सलमान खान के साथ कॉमेडी का तड़का लगाया। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को पहले T20 मैच में धमाकेदार अंदाज में 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की लीड ले ली। बांग्लादेश ने भारत को जीतने के लिए 128 रनों का टारगेट दिया, जिसे टीम इंडिया ने आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इस समय अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। इसके पहले मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की। भारतीय टीम के लिए वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी ने कमाल का प्रदर्शन किया। इन प्लेयर्स की वजह से ही टीम इंडिया जीत दर्ज करने में सफल रही। दूसरी ओर भारतीय महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, जिसमें उसने अपनी पहली जीत दर्ज की। उसने पाकिस्तानी महिला टीम को करारी शिकस्त दी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।